बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 12, जिसका नाम है नाइट्रोजन एंड सल्फर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ हमने नाइट्रोजन और सल्फर, जो कि दोनों पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं, इन दोनों को डिटेल से पढ़ेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को पढ़ेंगे तो नाइट्रोजन जो है ये ग्रुप 15 से बिलोंग करता है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो ग्रुप 15 का सबसे पहला मेंबर होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बिलोंग्स टू, ये ग्रुप 15 से बिलोंग करता है। अब इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? इंडस्ट्रियल लेवल पे अलग तरीके से प्रिपेयर किया जाता है और लेबोरेटरी में अलग तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। पहले हम इंडस्ट्री में देख लेते हैं, इंडस्ट्री में नाइट्रोजन को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है। अगर हम अपनी हवा में देखें तो नाइट्रोजन जो है वो 79% होती है। हमारी जो एयर है जिसमें हम सांस लेते हैं, इसमें 79% नाइट्रोजन होती है, यानी ज्यादातर पोर्शन जो है वो नाइट्रोजन का होता है। तो उस एयर को हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, इतना ठंडा करते हैं कि ये जो एयर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। इन इंडस्ट्री नाइट्रोजन इज ऑब्टेन बाय कूलिंग एयर अंटिल इट बिकम अ लिक्विड। इतना एयर को ठंडा करते हैं कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। जैसे हम पानी को ठंडा करते हैं, वो सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं ना, तो गैस उसको ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। और इन सब कूलिंग से, एयर की कूलिंग से एयर कन्वर्ट होती है लिक्विड में, और इसमें हमें ऑब्टेन होता है, ज्यादातर जो एयर में होती है वो नाइट्रोजन, इसलिए लिक्विड नाइट्रोजन ऑब्टेन होती है। लिक्विड नाइट्रोजन, ये जो लिक्विड नाइट्रोजन हमने पढ़ा, ये कूलिंग पर्पसेस के लिए यूज होती है। इसका मेन यूज ये कि ये कूलिंग करती है। देन है लेबोरेटरी में किस तरह प्रिपेयर किया जाता है नाइट्रोजन को। तो लेबोरेटरी में हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट का सोल्यूशन होता है। अमोनियम नाइट्रेट के सोल्यूशन को स्लोली हीट करते हैं तो नाइट्रोजन बनती है। किस तरह? अगर अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखे तो अमोनिया और उसके साथ नाइट्रेट ग्रुप, तो ये अमोनियम नाइट्रेट है। इसको अगर हम हीट करें, हीट का निशान शो करने के लिए आप इस तरह लगाते हैं स्मॉल डेल्टा का निशान। तो ये जो निशान है ये हमें रिप्रेजेंट करता है हीट को। तो हम क्या कर रहे हैं, इस अमोनियम नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं, तो यहां से क्या होगा, नाइट्रोजन बनेगी। N2 अलग हो जाएगी, ये N और N मिलके N2 बना देंगे। यहां से क्या बचा, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो इस तरह अमोनियम नाइट्रेट के सोल्यूशन को हीट करते हैं तो वो नाइट्रोजन और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। देन है रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन। रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन के बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, टेबल की फॉर्म में आपकी बुक पे दी गई है, वो करेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन को पढ़ते हैं। हमें पता है कि हमारी एयर में 79% नाइट्रोजन पाई जाती है, यानी ये मेजर कंपोनेंट है हमारी एयर का, सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है हमारी एयर का। ज्यादातर एयर में क्या प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन होती है। अगर मैं देखूं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो नाइट्रोजन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगी, 1s2, 2s2, 4 हो गए और 2p3। तो इसके पी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसने अपना करना है ऑक्टेट कंप्लीट। तो इसका वैलेंस शेल देखें तो ये है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 और 2, 5 इलेक्ट्रॉन है। और इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्टेट के मुताबिक 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस शेल में। तो 5 इसके पास, पहले इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब अगर हम बात करें तो हमारी एयर में जो नाइट्रोजन पाई जाती है ना, वो N2 की फॉर्म में इस तरह पाई जाती है, N2 की फॉर्म, यानी एक नाइट्रोजन ने दूसरी नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया होता है। अगर हम इधर लिखें तो ये नाइट्रोजन है, ये पहला शेल और ये दूसरा शेल। अब देखो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और दूसरे शेल में कितने हैं, 2 और 3। तो ये आ जाए 1, 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3। तो दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह एक और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, उसका पहला शेल और ये उसका दूसरा शेल। तो ये क्या करेंगे, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये क्या करेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ये बनाएंगे कोवलेंट बॉन्ड, और इस तरह आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और ये नाइट्रोजन अपना 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के साथ शेयर करेगा। अब देखो ये क्या करेगा,
ये जब 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह ये नाइट्रोजन का करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के साथ शेयर करेगा तो इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। आपकी बुक में कुछ इस तरह की फिगर बनी हुई है। अब ये देखो, इसने अपने 1 2 3, इस नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इस नाइट्रोजन ने भी अपने 1 2 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब अगर हम इस नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन गिने तो सबसे बाहर वाला शेल यही, यानी ये वैलेंस शेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। इसी नाइट्रोजन के वैलेंस शेल को देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। यानी इस तरह ये क्या करते हैं, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाती है, यानी ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है एक नाइट्रोजन से दूसरे नाइट्रोजन के दरमियान। ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और एक नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन दूसरी नाइट्रोजन के साथ शेयर करते हैं और दूसरी नाइट्रोजन भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन पहली वाली नाइट्रोजन के साथ शेयर करते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना है, इसकी बॉन्ड इंथैल्पी जो होती है, बॉन्ड इंथैल्पी, यानी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, +944 किलो जॉल पर मोल। इतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है एक नाइट्रोजन का दूसरे नाइट्रोजन से बॉन्ड तोड़ने के लिए। अब ये इतने ज्यादा अनरिएक्टिव क्यों होते हैं, इसकी इतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी से हमें पता चल रहा है कि ये अनरिएक्टिव है, यानी ये जल्दी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि इनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा एनर्जी आएगी इसके बॉन्ड को ब्रेक करेगी तो ही ये किसी के साथ रिएक्ट करेगा। सबसे पहली रीजन तो यही है कि इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होने की वजह से ये अनरिएक्टिव है। पहला रीजन ये हो गया। सेकंड रीजन ये है कि अगर हम देखें तो नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3, इसी तरह इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है 3। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बॉन्ड पेयर्स को अपनी तरफ खींचने की ताकत। ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनको अपनी तरफ खींचने की ताकत को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसकी भी 3 है, इसकी भी 3, दोनों की ताकत क्या है, बराबर। तो दोनों के दरमियान अगर डिफरेंस देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इसकी भी 3, इसकी भी 3 में से 3 निकाले तो आता है 0, यानी दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है, दोनों की ताकत बराबर है। तो ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल दरमियान में पड़े। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अपनी तरफ खींचता हम उसको कहते हैं ये नेगेटिव है और दूसरे को कहते हैं पॉजिटिव नाइट्रोजन है। तो ऐसा इसमें नहीं हो रहा, इसमें पोल्स जनरेट नहीं हो रहे, यानी ये नॉन पोलर है। सेकंड रीजन क्या है, नॉन पोलर है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के दरमियान रहते हैं। इक्वल शेयरिंग होती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इसकी वजह से भी ये अनरिएक्टिव है। तो 2 रीजन आपकी बुक में दी हुई है। नाइट्रोजन अनरिएक्टिव क्यों है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपने ये दोनों रीजन करनी है। अब कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है नाइट्रोजन की, उनको डिस्कस कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन का 7, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, यानी इसका एटॉमिक नंबर होगा 7। इसका एटॉमिक मास 14.007, ये इसका एटॉमिक मास है। इसकी फिजिकल अपीयरेंस देखे तो ये कलरलेस गैस होती है, ये हमें नजर नहीं आती। एयर देखे तो एयर में ज्यादातर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन बिल्कुल हमें एयर में नजर नहीं आती, तो एयर भी क्या है, कलरलेस, इसलिए इसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है, कलरलेस। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे तो होती है, इसके होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो होती है 1s2 2s2 और 2p। अब इधर हीलियम क्यों है, हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे तो हीलियम होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, उसकी होती है 1s2, तो हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 1s2, तो इसलिए इस 1s2 की जगह हमने हीलियम लिखा है और आगे 2s2, और इसका मतलब ये कि यहाँ हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी है। सो हीलियम की थी 1s2, तो इसलिए 1s2 की जगह हमने हीलियम लिख दी। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम है, इसी तरह इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम है, क्योंकि ये पहले ही गैस की फॉर्म में। देन इसका कोवेलेंट रेडियस देखें तो 74 पिकोमीटर होता है और आयोनिक रेडियस देखें तो वो 171 पिकोमीटर होता है, यानी कोवेलेंट रेडियस कम है और आयोनिक रेडियस ज्यादा है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी इसके वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 1402 किलोजोल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत, तो वो 3 होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, यानी अगर इसमें हम वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो ये -7
7.0 किलो जॉल पर मोल, यानी ये 7 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज करता है इसलिए इसके साथ आया नेगेटिव। अगर इसकी डेंसिटी देखें, डेंसिटी कहते हैं गाढ़ापन, किसी भी चीज़ का गाढ़ापन। जैसे अगर हनी है और एक तरफ आपका पानी है तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा, जो ज़्यादा गाढ़ा होगा। देखो पानी पतला होता है, अगर हम हनी की बात करें तो ज़्यादा थिक होता है, गाढ़ा होता है, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। इसी तरह अगर प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो इसकी प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -3 से +5 तक। यहाँ +3 लिखा है, +3 भी हो सकती है लेकिन ज्यादातर -3 और +5 शो करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो इसके वैलेंस शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, 3p इधर 3 आना है। इसके वैलेंस शेल में देखो 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके नीचे भी ऑक्सीडेशन स्टेट दी गई है। 2 वाला जो शेल है ये इसका वैलेंस शेल में, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। तो अगर ये किसी से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसकी आएगी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए इसलिए इसके ऊपर आएगी -3। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन नहीं गेन करता अपने वैलेंस शेल में से, ये पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन अगर ये अपने पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो इसकी आएगी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ये थी नाइट्रोजन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये एज अ MCQs आ सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें,